नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये जो वीडियो है ये हर एक पार्ट के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी जो है पार्ट 3 के एग्जामिनेशन दे चुके हैं और उनका पार्ट 1 क्लियर नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रूल्स के ऊपर कि जो भी ऐसे स्टूडेंट जो है पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं और पार्ट 2 में पास हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो पार्ट 3 में जा करके जो है अपना परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं और उनका रिजल्ट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले जो रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें कि कहा गया है कि अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं था और आपने पार्ट 3 का परीक्षा दिया है तो आपका जो है रिजल्ट मान्य नहीं होगा, आपका रिजल्ट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो इस वीडियो में जो है आपको यही इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए आया हूं। तो मैं सबसे पहले तो बता देता हूं कि अगर आप 2017 से 20 सेशन वाले स्टूडेंट रहे होंगे या आने वाले समय में आप जिस भी सेशन के स्टूडेंट है, आपके लिए ये वीडियो जरूरी होने वाली है। अगर आप पिछले सेशन के भी कोई स्टूडेंट है जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी है। कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं और वो पार्ट 3 तक भी पहुंच जाते हैं और एग्जामिनेशन भी दे लेते हैं और उसके बाद जो इनका रिजल्ट कई बार ऐसा होता है आता नहीं है और वो फिर सवाल पूछने लग जाते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, हम पास क्यों नहीं हुए। और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपना सेशन में जो है समय रहते ही वो जो है सारे पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि हमारा पार्ट 3 का रिजल्ट कहीं फंस तो नहीं जाएगा। तो चलिए मैं आपको जो यूनिवर्सिटी के रूल्स के बारे में बता देता हूं कि सबसे पहली चीज है कि अगर आप पार्ट 1 में गए हैं, ठीक है, और पार्ट 1 का आपने एग्जामिनेशन दिया है और आपका जो है किसी कारणवश जो है आप प्रमोटेड हो जाते हैं। और इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो बच्चे प्रमोटेड हो जाते हैं तो क्या वो पार्ट 2 का पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, वो बच्चे पार्ट 2 का पेपर दे सकते हैं, लेकिन उस पे भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप पार्ट 2 में चले गए, पार्ट 2 का आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है और आपने पार्ट 2 एग्जामिनेशन दे भी लिया, फिर भी आपको पार्ट 1 क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रमोटेड है, आप पास नहीं है। तो आपको प्रमोटेड है तो आपको जो है पूरा पहले क्लियर करके आना पड़ेगा। लेकिन आप जो है अपने सेशन के साथ बने रहिएगा, प्रमोटेड है या आपका रिजल्ट पेंडिंग भी है फिर भी आप जो है अपने सेशन के साथ बने रहिएगा। पार्ट 2 का आप एग्जामिनेशन भी दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ समय रहते आपको जो है पार्ट 1 का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेना होगा। नहीं तो फिर आप जो है जैसे ही पार्ट 3 में जाएंगे फिर आपको जो है दिक्कतें होने लगेगी। अब अपनी यूनिवर्सिटी चलती है लेट, मतलब बिहार की लगभग यूनिवर्सिटीज जो है लेट चलती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेट है या आपकी परीक्षा अभी तक के अगर नहीं कराई गई है, जो भी बैक सेशन वाले आपके जो पीछे चल के आ रहे हैं, अब इसे हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपका सेशन है 2018 से 21 और आप जो है पार्ट 1 का पेपर दिए, आप हो गए प्रमोटेड, आपने फिर अपना जो है पार्ट 2 का एग्जामिनेशन भी दिया, उसमें आप हो गए पास, लेकिन आपको पार्ट 1 का एग्जामिनेशन क्लियर करना है। हालांकि अगर आप देख रहे हैं अभी कि बिहार यूनिवर्सिटी के अगर मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो उनके जो है अभी पार्ट 1 की एग्जामिनेशन नहीं हुई है 2019 से 22 सेशन वालों की। तो जो 2018 से 21 सेशन के स्टूडेंट है उनको अपना पार्ट 1 जो है क्लियर करना पड़ेगा 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ। और अगर 2019 से 22 सेशन वाले के साथ उनका क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा, क्या वो पार्ट 3 का परीक्षा नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं परीक्षा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में 2 चांस आपको दिए जाते हैं अपने जो है पेपर्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आप फेल होंगे, मतलब आपका जो है क्रॉस लग चुका होगा, आपको इतने भी मार्क्स नहीं आए होंगे कि आप प्रमोटेड हो पाओ, तो फिर आपको 1 साल जो है वेट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको पार्ट 1 में फिर से दाखिला लेना पड़ेगा, फिर से आपको जो है पार्ट 1 का पेपर देना पड़ेगा और फिर जाकर के आप पार्ट 2 में आओगे। मतलब कि आपका सेशन हो जाएगा बैक। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अब इसमें भी बहुत सारे झोलमाल वाले स्टूडेंट निकल करके आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती जो है कॉलेज से फॉर्म भरवा लेते हैं, कॉलेज को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कॉलेज उस संदर्भ में जो आपका फॉर्म भरवा लेती है, एग्जाम भी ले लेती है, बाद में आपका रिजल्ट आने में यही होता है कि पेंडिंग हो जाता है, नॉट फाउंड बताता है। तो ये सारी समस्या जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर के फंस जाती है। तो आपको जो है रूल्स के बारे में जान लेना चाहिए। आपको जो है यूनिवर्सिटी 2 चांस देती है पास होने के लिए, तीसरे चांस में आपको जो है फिर पीछे वाले सेशन के साथ भेज दिया जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी 17 से 20 वाले हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ था, तो क्या हम 2019 से 22 सेशन वाले के साथ देकर के पास हो सकते हैं? जी हाँ, आप जो है 2019 से 22 सेशन वालों के साथ देकर के पास हो सकते हो। बताता हूँ कि कैसे पास हो सकते हैं। अगर आपने 2018 से 21 वालों के साथ अपना एग्जामिनेशन दिया होगा, फिर भी आप प्रमोटेड हो गए होंगे या आपका रिजल्ट पेंडिंग रह गया होगा, तभी आप जो है 2019 से 22 सेशन वाले के साथ एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप ड्रॉप आउट किए होंगे तो फिर आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं, परीक्षा ले सकती है यूनिवर्सिटी। आपका कोई अगर ऐसा हालात रहा होगा जिसके कारण आप जो है 18 से 21 वालों के साथ परीक्षा नहीं दे पाए होंगे, तो उस केस में जो है यूनिवर्सिटी आपका एग्जामिनेशन ले सकती है। इसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी कॉलेज जो है इस लीगल प्रोसेस को पूरा नहीं करती है, फॉर्म भरवा लेती है, बच्चे परीक्षा दे लेते हैं, उसके बाद क्या है आपका रिजल्ट हो जाएगा पेंडिंग, यानी कि आपका रिजल्ट फंस जाएगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी दौड़ना होगा और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो है आपको किसी
भी माध्यम से अपना रिजल्ट क्लियर करवाना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बता देता हूं कि अगर आप पार्ट 1 से प्रमोटेड होकर पार्ट 2 में गए हो, ठीक है, तो पार्ट 2 का आप एग्जामिनेशन दोगे, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि आपको पार्ट 1 का भी अपने पीछे वाले सेशन के साथ जो है बैठ करके एग्जामिनेशन दे करके क्लियर करना रहेगा। वो क्लियर करोगे तभी जाकर के आप जो है पार्ट 3 में एलिजिबल होगे एग्जामिनेशन देने के लिए। उसके बाद अगर आप जो है पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने के बाद और पार्ट 1 का एग्जामिनेशन पिछले सेशन वालों के देने के बाद भी जो है आपका रिजल्ट पेंडिंग रह जाता है या आप फिर से प्रमोटेड हो जाते हो, तो पार्ट 3 के साथ साथ जो है आप अपना पार्ट 1 का भी एग्जामिनेशन दे करके क्लियर कर सकते हो। मतलब यही है, सीधी सीधी बात यही है कि अपने सेशन के समय रहते आप जो है अपना सारा पार्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने सेशन के समय रहते अगर आपने सारे पार्ट को क्लियर नहीं किया है तो फिर आपको पीछे वाले सेशन के साथ आना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका 18 से 21 सेशन चल रहा है और आपका पार्ट 1 का एग्जामिनेशन अगर इस सेशन में नहीं क्लियर होता है और अगले सेशन वालों के साथ भी अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर आप जो है पीछे वाले सेशन के साथ आओगे, यानी कि 19 से 22 सेशन वालों के साथ आओगे। अगर उसमें भी नहीं हो पाया आपका तो उसके पीछे वाले में भी चले जाओगे, मतलब 20 से 23 सेशन वालों के साथ चले जाओगे। तो इतना पीछे चले जाओगे आप। तो आपको क्या करना है, अगर आपको खुद को बचाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको किसी भी तरीके से अपना रिजल्ट ठीक कराना पड़ेगा। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, तो पेंडिंग का कुछ कारण बताया जाता है कि एब्सेंट इन ऑल सब्जेक्ट, एब्सेंट इन वन सब्जेक्ट, ऐसा करके जो रिजल्ट के नीचे रिमार्क में लिख दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका रिजल्ट जिसमें कि आपको प्रमोटेड या पेंडिंग आपका रिजल्ट दिखाता है। तो आपको उसे सुधार करवाना अपने कॉलेज के थ्रू, अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू। हालांकि कॉलेज में आवेदन देने के बाद भी जो है कॉलेज नहीं सुधार करवा पाती है, तो इसके बाद जो है आपको आखिरी उपाय यूनिवर्सिटी जाना ही बचता है। तो आप जो यूनिवर्सिटी जाकर के अपने रिजल्ट को ठीक करा सकते हो। आपको करना क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहाँ के कुछ लोग होते हैं, वहां से आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि कैसे मेरा रिजल्ट ठीक होगा। वो आपको जो है समाधान वहाँ पे बताएंगे। वहाँ पे जाने के बाद जो है अपना रिजल्ट आप क्लियर करा सकते हो। मैं जाते जाते मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रमोटेड हो गए हो, मतलब पार्ट 1 से प्रमोटेड हो गए पार्ट 2 में, तो आप पार्ट 2 की भी परीक्षा दोगे, साथ ही साथ अपने पीछे वाले सेशन के साथ पार्ट 1 की भी परीक्षा दोगे। वहां से अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आपका पार्ट 1 भी क्लियर, पार्ट 2 भी क्लियर, अब आपको सिर्फ पार्ट 3 का पेपर देना बाकी रहेगा। लेकिन अगर आप फेल कर जाते हो तो क्लियर बात मैं यही बताऊंगा मेरे भाई कि आपको सेशन बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि आप फेल कर चुके हो। आप ना तो पास हो, ना तो प्रमोटेड हो, ना तो आपका रिजल्ट पेंडिंग है। तो यूनिवर्सिटी भी जो है निकालती है, जब फॉर्म भरा रहा होता है पार्ट 3 का, तो उसमें लिखाता है कि अगर आपका किसी कारणवश आपका पार्ट 1 का परीक्षा लंबित है या आपका रिजल्ट जो है लंबित है, तभी आप जो है उस केस में पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा लंबित कहने का मतलब ये है कि परीक्षाएं अभी तक आपकी नहीं कराई गई है, मतलब आपके पीछे वाले सेशन की पार्ट 1 की परीक्षा नहीं हुई है, तो आप जो है अपना फॉर्म डाल सकते हो और फिर आपको जो है पार्ट 1 का दे करके जो है क्लियर करना रहेगा। अब आप इसके बारे में जो है नीचे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। ये जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जरूरी थी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि सर ऑनर्स पेपर में हम एक में फेल हो गए हैं, तो क्या हमें दोनों ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा? तो जी हाँ, आपको जो है दोनों ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा। किसी एक में भी कम मार्क्स रह जाता है तो आपको दोनों ऑनर्स पेपर का जो है फॉर्म भरना रहेगा और दोनों ऑनर्स पेपर को क्लियर करना रहेगा। रही बात सब्सिडरी की, तो अगर आपका सब्सिडरी में भी किसी कारणवश कम नंबर आ जाता है, अगर आप फेल कर जाते हो किसी एक सब्जेक्ट में या दो में, तो आपको फिर से एग्जामिनेशन दे करके, मतलब पीछे वाले सेशन के साथ एग्जामिनेशन दे करके आपको जो है सेशन को अपने टाइम पे करना रहेगा। मतलब उसमें फेल नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको जो है उसका रिजल्ट जो है क्लियर करना रहेगा, मतलब उसमें भी आपको पास होना रहेगा। फेल रहोगे और आप सोचोगे कि नहीं हम नहीं देंगे पेपर, तो फिर आपका रिजल्ट का कोई मायने नहीं रह जाएगा मेरे भाई। इन सारी चीज़ों को आप जो है ध्यान से जान लो, समझ लो। अगर आपको कोई भी परेशानी तो नीचे कमेंट कर लो। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके जो है वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो और पर्सनल जो है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो वहाँ से। तो बस यही था आज की वीडियो में, और अगर आपका कोई और भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।